सिंह जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संगत आज संसार की हालत देखकर ऐसा लगता है कि संसार में रहने वाला हर एक मानव दूसरों के कमियां ढूंढने में ही लगा हुआ है। जहाँ भी जाता है, जिस स्थान पर बैठता है, वहाँ की अच्छाई को नहीं ग्रहण करता। फिर वहाँ क्या क्या अच्छा नहीं है उधर ही ध्यान लगाता है। जहाँ भोजन करता है, भोजन की अच्छाई नहीं उसे निगाह में आती, भोजन में कमियाँ क्या है वो नज़र में आ जाती है। ऐसे ही एक इंसान टहलता हुआ समुद्र के किनारे पहुंचा। वहाँ बहुत सुंदर बाग लगी हुई थी। अनेक प्रकार के पंछी उस बाग में चहचहा रहे थे। अनेक प्रकार के फूल उसमें थे। घूमते घूमते देखा, एक गुलाब के पौधे के पास पहुंचा। गुलाब से कहा कि तेरा फूल कितना सुंदर है, कितना सुंदर महक इसमें है। अगर तेरे में कांटा नहीं होता तो कितना सुंदर होता। फिर आगे देखा, एक कोयल की आवाज़ आ रही थी। कोयल से कहा, कोयल तेरी बोली इतनी मीठी है, इतना मीठा इतना सुरीला तू बोल लेती है, मन करे तो बोली सुनते ही रहें। अगर तू काली न होती तो कितना अच्छा होता। आगे फिर उसकी निगाह पड़ गई विशाल सागर की तरफ। फिर विशाल सागर को देखकर कहा कि सागर तू पूरा पानी अपने में समेटे हुए है, इतना अथाह पानी का भंडार तेरे पास है। अगर तेरा पानी खारा न होता तो तू कितना सुंदर होता। तीनों इस बात को सुन कर के एक स्वर में कहे कि इंसान तू कितनी ऊंची जोन में पैदा हुआ। 84 लाख जोन में सबसे ऊंची जोन तेरी कही गई। सबसे पवित्र तेरे शरीर को बताया गया कि इंसान का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, ऐसा कहा गया। अगर तू किसी में कमी नहीं देखता तो तू कितना सुंदर होता। तो कहने का भाव क्या है कि इंसान की जो फितरत है, इंसान जो दूसरे को देख करके कमियां ही ढूंढता रहता है। कबीर साहब ने इसी बात को समझाया, हर इंसान के लिए आवाज़ दिया कि बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढाया अपनों, मुझसे बुरा न कोई। तो जो बुराई अपने में देखता है, अच्छाई दूसरों में देखता है, वह इस संसार में शोभा पाता है, उसका जीवन आनंदमय होता है। अपने में कमी देख करके अपने कमियों को दूर करता रहता है, दूसरे में अच्छाई को देख करके उस अच्छाई को ग्रहण करने का काम किया करता है। तो हर एक में हम अच्छाई देखें। अगर अच्छाई देखते हैं तो अच्छाई हमें नज़र आएगी, अच्छाई हम बनते चले जाएंगे। बुराई देखेंगे, बुरा ही हम बनते चले जाएंगे। तो महात्माओं ने समय समय पर आगाह किया, हर एक इंसान को समझाने का प्रयास किया कि इंसान जैसा करोगे वैसा पाओगे। जो तुझे अच्छा नहीं लगता, अगर वह दूसरे पर प्रयोग करोगे तो तुम्हारे जिम्मे भी जो आएगा, तेरे हिस्से जो आएगा, वैसा ही उल्टा आएगा। अगर तेरी सोच दूसरों के प्रति अच्छी रहेगी, जैसा तू अपने लिए सोचता है कि हमारा कोई जस करे, हमें कोई दुआएं दे,
उसी प्रकार से तू दूसरे का जस करना शुरू कर दे, दूसरों को दुआएं देना शुरू कर दे, तो निश्चित ही तेरा भी भला होगा, संसार का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। और इसी स्वभाव को देख करके निराकार आध्यात्मिक मिशन के पवित्र ग्रंथ और आनंदवाणी में भी ये लिखा गया है कि मक्खी जैसे शरीर के ऊपर गंदा स्थान ढूंढती है, जहाँ भी थोड़ी मिली गंदगी जाकर वहीं बैठती है, वैसे ही इंसान तेरा भी मन दूसरों में कमियां ढूंढता है। कमी मिली जहाँ किसी में उसी का वर्णन करता है। कमी स्वयं में देख तू मानव, गुण गा दूसरों की अच्छाई का। अपना भला चाहते हो तो रखो सोच भलाई का। जस पाओगे जब दूसरों का तो तेरा भी यश होवेगा। प्रेम दोगे जब दूसरों को तो तू भी प्रेम को पाएगा। ये आनंदवाणी के शब्द हैं कि इंसान अगर प्रेम पाना चाहते हो तो दूसरे को प्रेम दो, जस हासिल करना चाहते हो तो दूसरे को जस दो, ऊंचाई पर जाना चाहते हो तो दूसरे को ऊंचा स्थान दो, अपने ठीक से चलना चाहते हो, जीवन यात्रा को अच्छाई से बिताना चाहते हो तो किसी का टांग खींचना छोड़ दो। हर एक का भला सोचो, हर एक का भला करो, हर एक के भले में ही अपना भी भला छिपा होता है। ये आवाज़ जुगों जुगों से दिया गया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी इसी तरफ ध्यान दिलाते रहे कि इंसान बुराई वाले थैली को सामने रखो, भलाई वाले थैले को पीठ पे रखो, क्योंकि बुराई वाला थैला अगर आगे है तो इसको हम देखते हुए एक एक बुराई को हम दूर करते रहेंगे, बुराई हमारी दूर होती रहेगी तो फिर अच्छाई को हम हासिल कर पाएंगे। तो अगर अच्छाई हासिल करनी है तो सब में अच्छाई को हम ढूंढें, बुराई को ढूंढना छोड़ दें। यह प्रवृत्ति जब आ जाएगी इंसान के अंदर तो इंसान बन कर के जीवन जी पाएगा। फिर बार बार ये नहीं कहना पड़ेगा है तू इंसान बन, क्योंकि कुत्ते को नहीं कहना पड़ता है कि कुत्ता तू कुत्ता बन, गाय को नहीं कहना पड़ता गाय तू गाय बन, या घोड़े को नहीं कहा जाता घोड़ा तू घोड़ा बन, क्योंकि जो हैं वो हैं। लेकिन इंसान को बार बार कहा गया है कि यह इंसान तू इंसान बन, मनुर्भव मनुष्य हो। तो शायद कहीं ऐसा है कि मानव नहीं है, शरीर से दिख रहा केवल मानव है, कर्म से मानव नहीं रह गया। इसीलिए तो हर संतों महापुरुषों ने यही मानव होने का संदेश दिया, और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। यह तो पशु वृत्ति है जो आप ही चरे। तो मानवीय मूल्य आपको बचाना है तो हर एक के साथ प्यार करना सीख लो, हर एक का सत्कार करना सीख लो। अगर वसुधैव कुटुंबकम की नीति को कायम करना है तो सबका भला सोच लो, सब अपना परिवार है, संसार में कोई वैरी नहीं, कोई बेगाना नहीं। कहा भी गया है कि ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई, बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साथ संगत हम पाई। तो ये वचन संतों महापुरुषों ने हमेशा से दिया है कि कमी देखना है अपने में देखो, अच्छाई देखना है दूसरे में देखो। अच्छाई ज्यों-ज्यों देखते जाओगे अच्छाई अपने अंदर प्रवेश करती चली जाएगी। तो साथ संगत इन्हीं वचनों से दास आपसे इजाज़त चाहेगा। आप आशीर्वाद दो कि दास का भी जीवन आपके लायक बना रहे। साथ संगत प्यार से कहिए दान नंकार जी।